person that you must be looking for. Because now the criteria of selecting a college is obviously the first and foremost thing is how the college is able to place its graduate engineers. So on behalf of principal of this college and training and placement cell, let me assure you that if you follow certain things that we are going to tell you, I can assure you a guaranteed placement in your choice of organization after you complete the degree. So that's an assurance from this TNP cell. But there are things that you need to do. We'll be telling you those things which you need to do in a separate session that has been organized on 8th. I will be taking a complete session. So wait till then. I will be telling you what are the requirements, how you can prepare yourself, how can you upskill yourself, how can you develop your capabilities and capacity so that you get success in the campus life. Today we are here for Teachers' Day celebration. So let me assure you on behalf of principal that we have a wonderful pool of teachers, professors, and out of around 55 regular teachers, 20 to 25 of them have done their masters and PhD from IITs. So that's a very prestigious position of the professors. जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें एक प्रोफेसर उनको पीएचडी नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो उसको डायरेक्टर बना देते हैं. यहाँ पर मुश्किल से 3 या 4 या 5 प्रोफेसर ऐसे हैं जो पीएचडी नहीं है. बाकी सारे प्रोफेसर पीएचडी हैं और उनमें से कम 20 से 25 प्रोफेसर आईआईटी से एमटेक या पीएचडी. तो ये आपके लिए एक बहुत सुखद और गौरव का विषय होना चाहिए कि आप बहुत सुरक्षित और बहुत कैपेबल हाथों में आने वाले हैं. दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यह है कि इस कॉलेज का नाम मध्य प्रदेश के गिने चुने 5 या 7 कॉलेजों में होता है और ये लगभग 60 साल पुराना कॉलेज, 60 इयर्स. हम में से कई लोग ऐसे हैं, एक्सेप्ट मुझे लगता है चंदेल साहब और प्राचार्य महोदय को छोड़ के, जिनका जन्म इस कॉलेज के बाद में हुआ है. हम सब जो 60 साल से कम उम्र के हैं, हम इस कॉलेज के पैदा होने के बाद में पैदा हुए होने वाले लोग. तो आप समझ सकते हैं कि एक पुराना कॉलेज होने के नाते इसका एक अपना रेपुटेशन है, इसका अपना नाम है. और एल्यूमनाई एसोसिएशन जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं, दुनिया का कोई ऐसा देश आपको याद नहीं होगा, दुनिया का कोई ऐसा प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं याद आएगा जहाँ पर हमारे एल्यूमनाई शानदार काम नहीं कर रहे हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेके एमडी से लेके चेयरमैन से लेके और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्रीज और प्लांट्स और कंपनीज डाल रखी है, वो सब हमारे यहाँ के विद्यार्थी रहे. तो आपके पास में एक बहुत बड़ा हेरिटेज है. यू हैव गॉट ए वेरी रिच हेरिटेज. और जब आप ऐसे एल्यूमनाई के साथ जुड़ेंगे तो वो आपकी हर फील्ड में, भले कोई इंटर्नशिप हो, प्रोजेक्ट हो, जॉब हो, सब में आपकी मदद करें. मैं आज बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ. मैं सिर्फ 2 चीजें आपसे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ. पहली बात तो ये जो बंदिश ग्रुप है, ये हमारे यहाँ का म्यूजिक क्लब है और इस म्यूजिक क्लब में करीब 15 से 20 बच्चे हर साल हमारे रहते हैं मेंबर, जो चले जाते हैं फाइनल ईयर के बाद में. उसी संख्या में हम फर्स्ट ईयर से बच्चों को रिक्रूट करते हैं. तो आप में से जिसका भी गायन वादन में शौक है वो हमारे कोऑर्डिनेटर से मुलाकात कर लेगा. वो बीच में आएंगे भी, आपसे बात करेंगे और आप इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं. इस क्लब में आपको लगातार प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को बेहतर करना और 15 अगस्त, 26 जनवरी और दूसरे जो हमारे एनुअल फंक्शन होते हैं, आयाम, इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होती है, हर डिपार्टमेंट का एक अपना फेस्टिवल होता है. जैसे मैकेनिकल का मैकटेक मीट है, या एक केमिकल का चेसो डिफ्यूजन, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्यूटर साइंस का एक्सेप्शन. ऐसे हर डिपार्टमेंट के अपने अपने एक कार्यक्रम होते हैं. तो ये जो हमारा बैंड है हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता है. तो ये एक आपके लिए एक अच्छा अवसर है. दूसरा हमारा एक टीएनपी सेल का एक टीम होती है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स ऑफ टीएनपी. उनका काम कंपनीज को बुलाना, उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ नेगोशिएट करना, टीएनपी सेल की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना. तो हम हर विभाग से 2 बच्चे कोऑर्डिनेटर के रूप में लेते हैं हर ईयर से. तो इस बार हम फर्स्ट ईयर से भी, अभी तक हम सेकेंड ईयर से लेते थे, पर अब की हमने सोचा है कि हम फर्स्ट ईयर से ही टीएनपी सेल के कोऑर्डिनेटर्स का चयन करेंगे.
उसके लिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पूरा जैसे प्रोसेस होती कंप्लीट, और उसके बाद आप अपनी ब्रांच के कोऑर्डिनेटर बनेंगे। आप एक बार फर्स्ट ईयर में कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो आपको 4 साल तक लगातार इस सेल में काम करना होगा। तो बुराई दिखता है, कितना भी आप अच्छा दिखाने की कोशिश करो उसको बुराई दिखता है। आपको एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर अपने टॉपिक पे आएंगे कि जैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, या हमारे राय साहब हैं, या सुखवानी जी है कॉलेज में, तो एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया गया था, इधर आओ बेटा, इधर खाली पड़ी है सब चेयर। हाँ कोई बात। तो प्रॉब्लम ये थी कि पूरे शहर के बेवड़े एक जगह इकट्ठे किए गए। बेवड़े जानते हो, बड़ा मराठी शब्द है, उधर बॉम्बे पे यूज होता है। जो दिन रात दारू पीते हैं और नशे में रहते हैं, तो उनको मोटिवेट करना था कि भाई नशा छोड़िए, नशा मुक्ति कार्यक्रम था, और उसमें एक स्पीकर को बुलाया गया और उन्होंने बहुत देर तक कुछ बोला, और फाइनली अपनी बात को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक टेबल रखी गई, उस पर 2 बीकर रखे गए, दोनों में बिल्कुल क्लियर लिक्विड भरा हुआ था, एक में पानी था और दूसरे में प्योर अल्कोहल। और उन्होंने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और एक कीड़ा उसमें से निकाला, छोटा था मकड़ी तरीका, और उसको पानी से भरे हुए बीकर में डाला। तो थोड़ी देर हाथ पांव मार के वो कीड़ा तैरता हुआ पानी में से सरफेस पे आके बीकर के बाहर उतर गया। उन्होंने उस कीड़े को उठा के अगली बार जो है अल्कोहल से भरे हुए जार में डाल दिया। तो थोड़ी देर तक तो हाथ पांव चलते रहे, फिर वो एकदम बॉटम में चला गया, 2 टांग इधर टूट गई, एक टांग उधर टूट गई, और थोड़ी देर में वो मर गया। तो अपने जो एक्सपेरिमेंट के आधार पे वो जो समझाना चाह रहे थे, उसका प्रभाव देखने के लिए वो बड़े गर्व से भर के देखा आपने, और जो आखिरी में एक बिल्कुल झूमता हुआ था, बैठा हुआ था, उससे पूछा कि भाई बताइए, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या सीखा आपने इस एक्सपेरिमेंट से? तो वो पीछे से खड़ा हुआ और बोला कि सर, मुझे समझ में आ गया कि अगर रोज अल्कोहल पियोगे तो पेट में कीड़े नहीं होंगे। तो भाई जिसको जो करना है, कोई कुछ भी कर ले, कोई कॉलेज का बेस्ट मोटिवेटर आ जाए, कोई बेस्ट प्रोफेसर आ जाए, अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं समझना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। दुर्योधन को जानते हो, और कल इनकी जन्मतिथि हमने मनाई, इनको भी जानते हैं। जब सब कुछ हो गया, फैसला हो गया कि युद्ध होना है, तब भगवान कृष्ण ने एक बार बोला कि सर इनको जवाब दे दीजिए कि मैं इसका कॉल नहीं लिखूं, एक बार मुझे प्रयास कर लेने दो। देखो, युद्ध में भगवान कृष्ण को तो सब मालूम था, वो तो त्रिकालदर्शी थे, बल्कि वो युद्ध दोनों तरफ से खुद ही कर रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि दोनों तरफ से वो अकेले ही लड़ रहे थे। फिर भी उन्होंने बोला कि युद्ध जो है वो अंतिम ऑप्शन होता है, उसके पहले मुझे एक बार ट्राई कर लेने दो, मैं एक बार जाके इसको समझाना चाहता हूं। उनको मालूम था कि अगर सिर्फ एक आदमी युद्ध के लिए उन्मादी है, धृतराष्ट्र को युद्ध नहीं चाहिए, दुशासन को नहीं चाहिए, कर्ण को नहीं चाहिए, अगर दुर्योधन समझ जाएगा तो युद्ध नहीं होगा। तो दुर्योधन के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो भाई, धर्म ये कहता है तुम जो कर रहे हो तुम अधर्म कर रहे हो। धर्म के हिसाब से 5 पांडव हैं और वो 5 गांव मांग रहे हैं, अगर आप 5 गांव भी दे दो तो वो मान जाएंगे। तो जो दुर्योधन ने जवाब दिया वो सुनने लायक। दुर्योधन ने बोला कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं ऐसा नहीं है वासुदेव कि मुझे धर्म क्या है उसका ज्ञान नहीं है, किताबें मैंने भी पढ़ी, वेद मैंने भी पढ़े, उसी द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा दी है जिसको पांडवों को जिनने शिक्षा दी। जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति। और मैं अधर्म क्या है ये भी जानता हूं, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो पाता हूं। धर्म में मेरा मन नहीं लगता और अधर्म से मैं मुक्त नहीं हो पाता हूं। इसलिए आप कृपा करके जाओ, मैंने तो ठान लिया कि युद्ध होके रहे। तो देखिए, अगर आपने ये तय कर लिया है कि आप अधर्म के, अज्ञान के या मस्ती की पाठशाला के हिसाब से यहाँ पर आए हैं, तो भगवान वासुदेव जब दुर्योधन को नहीं समझा पाए तो हमारे जैसे छोटे मोटे शिक्षक आपको क्या समझा पाए। सो जेंटलमैन एंड लेडीज और रादर गर्ल्स एंड बॉयज,
If you have any doubt about this college, if you have any doubt about your allotted branch, keep that aside. Nothing will matter if you work hard, if you work sincerely, if you do all your assignments, practicals and theory papers sincerely, you are going to be successful as an engineer. Whether you get a job from here or not, you will be a successful engineer. अब बात ये है कि साहब हमारे जो परसेंटेज के बारे में, जैसे हमारे एसोसिएट टीपीओ साहब जो बता के गए कि 70-75%, वो एक दो कंपनीज ऐसी आती हैं जो 75% मानती है, बाकी ज्यादातर कंपनी 60% या 65%, 6 CGPA या 6.5 CGPA, और 6 CGPA इंजीनियरिंग कॉलेज में लाना बहुत आसान है, ये तुम्हारे सीनियरों से पूछ लो। अगर आप ठीक से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप ठीक से असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, ठीक से अगर आपने एमएसटी दे दिए, तो आपका 100 में से 30 नंबर में आपको आराम से 25, 26, 27 नंबर मिल सकते हैं, और बाकी जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें अगर आप पासिंग मार्क्स भी ले आते हैं तो भी आप 60% पे आसानी से पहुंच सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच विजिट अस, दे विल आस्क ओनली 60%, 6 CGP, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद जो वो करते हैं उसमें फिर आपको निकलना होगा। उस सब के बारे में हम पहले बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई सपना पाला होगा? पहली स्लाइड दिखाई उसकी, पास से करो, पास से उससे। थोड़ा सा कोई दूसरा बटन दबा दे, देखना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैन यू ड्रीम अबाउट एनीथिंग? डू यू हैव एनी ड्रीम्स? क्या है भाई तुम्हारे ड्रीम? किसी के एक आध आदमी हाथ ऊंचा करके बताइए मुझे किसके हैं। बताइए बेटा, जोर से बोलिए ताकि आप का बता। You want to be an entrepreneur? Okay, पहली बात तो उसको entrepreneur तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ठीक, मणिपुर या मेघालय में ये अलॉट हुआ और वहां से वो मैनेज करके वापस यूपी आ गई और नोएडा में या गाजियाबाद में वो कलेक्टर बन गई और एक भूमि स्कैम में उसने करोड़ों का घपला किया और अब उसकी जानकारी, मतलब इसके अगेंस्ट सीबीआई और तमाम जांचें चल रही है, वो सस्पेंड हो चुकी है, उसका कोर्ट केस चल रहा है। तो भाई थोड़ा संभल के, कलेक्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन एक ईमानदार कलेक्टर बनना और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसरों के चुनाव में ड्यूटी मत लगाना, तब तो तुम्हारा कलेक्टर बनना सार्थक। Anybody else? Yes. ऐसा जॉब करना चाहता हूं जिससे पेरेंट्स खुश रहें। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। देखिए, हम लोग जो जन्म लेते हैं और उनका कर्ज हमारे ऊपर रहता है। माता पिता, हमारे सबके माता पिता हमारे लिए आदरणीय होते हैं और अगर हमारे कुछ भी बनने से वो खुश होते हैं तो वो एक अच्छा सपना है। वेरी गुड। और भाई फाइटर पायलट इन मिलिट्री सर्विस इन इंडियन एयरफोर्स, ग्रेट। माय एडवाइस टू यू यंग लेडी कि तुम थोड़ा सिंगल बार पे लटकना चालू करो, तुम्हारी हाइट कम पड़ेगी। खड़े हो तुम, जूते फ्लैट पहने हो? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपको थोड़ा हाइट का इशू आएगा, है ना? कम से कम 5 फीट 6 इंच या 7 इंच हाइट लगती है फाइटर पायलट बनने के लिए, है ना? और लड़कियां अभी तक फाइटर पायलट में गई नहीं है ना? अभी शुरुआत हुई है, बिल्कुल। बट तो जोरदार तालियां। देखिए, सबके कुछ सपने हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो बात आपसे बोलने वाला हूँ कि
कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई ऐसी जॉब करना चाहता है जिससे माता पिता को खुशी मिले, लेकिन आप सब कोई बनना चाहते हैं। यू ऑल सेड अब मैं ये बनना चाहता हूं। आपने किसी ने ये नहीं बोला कि मैं करना क्या चाहता हूं। आईएएस बन के करोगे क्या? पायलट बन के करोगे क्या? पाकिस्तानियों को मारोगे कम से कम, ये तो बोलो। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ही बात का कायल हूं। एक बार उन्होंने एक मन की बात में बोला था कि आपको जो युवा पीढ़ी है उसको कुछ बनने का सपना देखने के बजाय कुछ करने का सपना जिस दिन आप देखने लगोगे उस दिन ये देश प्रगति की राह पे चलेगा। है ना? एक फिलॉसफी का लेक्चर चल रहा था और धुरंधर मोटिवेशनल स्पीकर, अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में तो दौड़िए, तेज दौड़िए। अगर आप नहीं दौड़ सकते हैं तो चलिए, अगर आप नहीं चल सकते हैं तो रेंगिए, अगर आप नहीं रह सकते तो घिसटिए, लेकिन चलिए। एक इंदौरी था, उसने कहा भैया ये तो बता जाना किधर है। भाई अल्टीमेटली करना क्या है लाइफ में, है ना? यू आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट्स, पद मायने नहीं रखता है। आपका ध्येय क्या है? आर यू ड्रीमिंग टू अचीव समथिंग इन द लाइफ? वो करना क्या है? अगर वो करना जो आपने तय किया है वो बिना आईएएस बने नहीं हो सकता तो आईएएस बनना सार्थक है। हम आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं कि वहां पर पैसा है, वहां पर प्रेस्टीज है, वहां पर कार है, वहां पर बंगला है, वहां पर नौकर है। तो बेटा, कार बंगला नौकर के साथ में तनाव भी आता है ना। वो रात को सो पाता है ना वो दिन में सो पाता है, और 24 घंटे काम पे रहता है। तो ड्रीम्स सबका होना चाहिए। आप जॉब लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल आपकी मदद करेगा। आप स्पोर्ट्स में कुछ एक्सेल करना चाहते हैं, आप आर्ट में जाना चाहते हैं, आप हैंडीक्राफ्ट्स में जाना चाहते हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। मुझे मालूम था कि यही 4, 5, 10 जवाब आएंगे, तो मैंने सब पहले से ही लिस्ट कर रखा। कहीं कोई वादा नहीं है। आप कोई सा भी ड्रीम पाले और आप ये सब बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो बिना कुछ करे सफल हो सके, सार्थक हो सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ड्रीम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी वर्थवाइल अचीवमेंट इन लाइफ। अगर आपको कुछ करना है तो आपको सपना देखना पड़ेगा। These dreams must be seen with eyes wide open and mind fully alert and alive. स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। तो अगर आपने कोई सपना देखा है तो आपको लगातार अपने टोस पर रहना पड़ेगा, लगातार आपको उसके लिए परस्यू करना पड़ेगा, लगातार आपको सतत प्रयासशील रहना पड़ेगा कि वो सपना आपका पूरा हो सके। Concrete efforts are needed for realization of your dream. You may have to change yourself for this. और अगर आपको कोई भी सपना पूरा करना है तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है भाई? देखिए, ये अब यहाँ झूठ मत बोलना एक भी आदमी। सबने सपना देखा था कि हम आईआईटी पे जाएंगे, कोई झूठ ना बोले। कोई ये नहीं बोल सकता था कि मैंने जेईई दी इसलिए थी कि मैं गेसू में आया। कोई बोलेगा तो वो झूठा माना जाएगा। अब एक सपना देखा था और वो पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कमी है ना, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब अगर अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे और फिर सपना देखोगे तो फिर वो सपना अधूरा छूट जाए। तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। अब वो बदलाव कैसे आएंगे? You need to sacrifice few things to gain something. अगर आपको सपना पूरा करना है, आपको कुछ अचीवमेंट करना है तो आपको कुछ चीजें देना पड़ेगी।
आप मुझे क्या दे सकते हो, उसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं, ये ट्रेड ऑफ। एज ए प्रोफेसर, एज ए टीएनपी, अगर आप कोऑर्डिनेटर या ऑफिसर आप आओगे कि सर मुझे जॉब चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपको जॉब दूंगा, आप क्या दोगे मुझे बदले में? मैं आपसे पैसे नहीं मांगने वाला, मैं आपसे जो मांगूंगा वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वो 5 चीजें अगर आप करोगे तो मेरी जेब में रखें जॉब, मैं आपको निकाल के दे दूंगा कि बेटा ये लो। लेकिन अगर वो नहीं करोगे तो वो नहीं संभव। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, इस हाथ दे उस हाथ ले। जब तक तुम मुझे जो चाहिए वो दोगे नहीं, तब तक मैं आपको जॉब नहीं दिलवा सकता या दे सकता। अब आपको देना क्या है, आप मुझे क्या दे सकते हो? मैंने कहा पैसा मुझे चाहिए नहीं आपसे, वो तो सरकार दे रही है और काफी अच्छा पैसा दे रही है ना। अरे कोई टीचर बनना चाहता है क्या? किसी का सपना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता है? ओ, एक लड़की है कम से कम, तालियां बजाओ भाई। यार हम लोग इतने बुरे प्रोफेशन में। सर एक और, हाँ मैं भी टीचर ही बनना चाहता हूं। अरे आप तो सर बन गए, सर के लिए जो सपना देखा वो अगर पूरा हो जाए तो वो आदमी सफल है। ना कोई अंबानी सफल है, ना कोई बिल गेट्स सफल है। सफल वो है जिसने जो सपना देखा और वो अचीव कर लिया। तो ये बिटिया हमारी प्रोफेसर बनना चाहती है। यार हम हर साल पूछते हैं, हम हर साल निराश होते हैं कि यार हमारे जैसा कोई बनना ही नहीं चाहता। क्या नाम बेटा? कौन सी ब्रांच में? अरे वाह वाह, फिर तो बहुत स्कोप है तुम्हारे लिए इसी कॉलेज में। गेट की प्रिपरेशन करोगी, पीजी करोगी, पीएचडी करोगी और फिर फैकल्टी बनने की कोशिश करोगी, बहुत बढ़िया। लेकिन बात वही है कि तुम फैकल्टी बन के करोगी क्या, ये भी तय करना है। बनने पे आ गई है बात, फिर से करने पे आना चाहिए। तो देखिए आपसे मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे आपकी बैड हैबिट्स चाहिए, आप मुझे दे दीजिए आपकी जो भी खराब आदतें हैं। अब खराब आदतें क्या हो सकती है? लड़के और लड़कियों की खराब आदतें बड़ी अलग होती। हंस रहे हो जितने तुम, मुझे मालूम है तुम क्या करते हो। अभी इनका जेब चेक करोगे ना तो इधर से सिगरेट का पैकेट निकले लड़कों के। लड़कियों के किसी के पास सिगरेट नहीं हो सकती। और ज्यादा करोगे इनके कमरे में जाओगे तो एक आध दो बियर की बोतलें निकलेंगी। हंस रहे जितने उनके सबके पास है। लड़कियों को क्या बैड हैबिट्स हो सकती है? इंस्टाग्राम पे सेल्फी डालती रहती है दिन भर, है ना। सोशल मीडिया पे दिन में 5 से 6 घंटे 7 घंटे हम लोग बर्बाद करते हैं। ठीक है, लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रहे हैं। ये आपको गिव अप करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब चाहिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से, आपको सोशल मीडिया पे, ये नहीं बोल रहा हूं कि क्योंकि हम सारे नोटिस खुद ही सोशल मीडिया पर डालते हैं। व्हाट्सएप में देखोगे तो हमारे नोटिस भी तुम तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन रैशनल होना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है। यूट्यूब देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन यूट्यूब पे आप देख क्या रहे हो वो तय करता है कि आप कि वो गुड हैबिट है कि बैड हैबिट। ठीक है, अगर आप एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम सॉल्व करना यूट्यूब पे सीख रहे हो तो इट्स ए गुड हैबिट। लेकिन अगर आप गैंग ऑफ वसेपुर देख रहे हो इट्स ए बैड हैबिट। तो आपके दिमाग में क्या विचार आता है उसको आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए उज्जैन, जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है आंखें बंद कर देगा, जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है उसको रख लीजिए। भोपाल, मुंबई, पेरिस, टिम्बक्टू, साइबेरिया। बस प्लीज आंखें खोलिए। व्हेन आई सेड उज्जैन, आपके दिमाग में क्या है? महाकालेश्वर मंदिर। व्हेन आई सेड भोपाल, आपके दिमाग में क्या है? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इनको नजर आए भोपाल में। व्हेन आई सेड मुंबई, आपको क्या नजर आया? किसी को बीच नजर आया, किसी को ताज होटल नजर आई होगी, किसी को वो गेटवे ऑफ इंडिया नजर आया। व्हेन आई सेड पेरिस, आपको क्या नजर आया?
किसी को एफिल टावर के अलावा कुछ नजर आया? ओके, आपको? जी, अच्छा, टिम्बकटू में किसको क्या नजर आया? कुछ एक भाई साहब को तुम्हें पेरिस भी नजर आ गया, टिम्बकटू भी। बोलो टिम्बकटू में क्या दिखा? कैरेक्टर, कोई कॉमिक कैरेक्टर था जो आपको याद है? एंड व्हेन आई सेड साइबेरिया, क्या नजर आया? अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको उज्जैन बोलने पर कुछ भी थॉट नहीं आया? 99% को या 90% को महाकाल आए, क्योंकि आपने उज्जैन के बारे में या तो देखा है, या आपने पढ़ा है, या सुना। इसलिए आपके थॉट्स आर वेरी क्लियर अबाउट उज्जैन, और आपने उज्जैन के बारे में बहुत एक्सप्लोर किया है। तो किसी को महाकाल, किसी को हरसिद्धि, किसी को घर, किसी को उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी को टावर, किसी को शहीद पार्क, सब नजर आया। बट वंस आई सेड भोपाल, कई लोग जो भोपाल के रहने वाले हैं वो गए हैं, उनको सरकारी बिल्डिंगें दिखी, कई लोगों को रेलवे स्टेशन दिखा होगा। अगर आप भोपाल के अंदर नहीं गए तो आपको भोपाल का रेलवे स्टेशन नजर आएगा। बॉम्बे के बारे में हम बहुत सारे लोग बॉम्बे गए नहीं है, लेकिन हमने पिक्चरों में बॉम्बे देखा है और गेटवे ऑफ इंडिया देखा है। अब 99% लोगों को पेरिस के बारे में सिर्फ एक चीज मालूम है कि वहां पे एफिल टावर है। तो जैसे ही पेरिस बोला तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आएगी, क्योंकि ना तो आपने कुछ और सुना, ना आपने कुछ और पढ़ा, ना आपने और कुछ देखा। सर चूंकि गाने के शौकीन है तो सर को एन इवनिंग इन पेरिस नाम का एक गाना था, वो याद आ गया। टिम्बकटू के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं, ना पढ़ा, ना सुना, ना देखा। एक भाई साहब जरूर कहीं से लिया है कॉमिक कैरेक्टर, बाकी किसी को नहीं मालूम। साइबेरिया में कुछ पक्षी होते हैं जो यहाँ आते उड़ के, इसके अलावा हमें साइबेरिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो क्या हम साइंटिफिकली ये प्रूव करने में सफल रहे कि जो आपने देखा, सुना और पढ़ा है उसी से आपके थॉट्स डेवलप होते हैं? यस और नो? तो आज के बाद अगर कोई ये बोलेगा कि मेरा अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसके दो चपत लगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि तू नेगेटिव चीजें देख रहा है, तू नेगेटिव चीजें पढ़ रहा है, तू नेगेटिव चीजें सुन रहा है, इसीलिए थॉट्स गड़बड़ होते हैं। आप सोशल मीडिया पे क्या कचरा देख रहे हो, उससे कौन सी कचरा फिल्में आप देख रहे हो, उससे आपके थॉट्स गड़बड़ होते हैं। अगर आप अच्छे, इसलिए बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो। आपके मम्मी पापा शुरू से आपको बोल रहे थे कि क्लास के टॉपर्स के साथ खाना खाया करो, घूमा करो, पर आप उन नालायकों के साथ ही बैठे रहे और इसलिए आज यहाँ पे हो। सॉरी टू यूज दिस, थोड़ा हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। यू आर एट द बेस्ट प्लेस, वो पहले ही मैं बोल चुका, यू आर एट द बेस्ट प्लेस। तो भाई मम्मी पापा गलत नहीं बोलते हैं। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, आपके अच्छे थॉट्स होंगे, अच्छी एक्शन होगी, अच्छे आउटकम्स निकले। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये हो गया। अब ये 10 चीजें हैं सर, मैं थोड़ा जल्दी करूं।